टॉर्चर। लगातार 2 घंटे 23 मिनट तक ये मूवी आपको टॉर्चर करती रहती है। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षांत एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी की। अबे ये रोबोट कैसे हो सकती है यार? नाम बोलो जी। सिफ्रा। आर्यन एक ई रोबोटिक्स नाम की कंपनी में एक रोबोटिक्स इंजीनियर होता है और उसकी मासी कम बॉस जो यूएस में रहती है उसे एक प्रोजेक्ट के लिए यूएस बुलाती है। यूएस जाकर आर्यन अपनी मासी की केयरटेकर सिफ्रा से मिलता है एंड बेकार से सीन्स के थ्रू जिनमें आर्यन सिफ्रा को हिंदी स्लैंग्स लाइक पप्पी लेना या सुट्टा मारना सिखाता है। द फिल्म ट्राइज टू शो हाउ आर्यन स्टार्ट्स डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर हर। Tante is like Hindi slang for नखरे। अगली सुबह जब उसकी मासी सिफ्रा को चार्ज पे लगाती है तब उसे पता चलता है कि सिफ्रा एक रोबोट थी। और फिर बेकार से सीन्स के बाद जिनमें आर्यन अपनी मासी से नाराज बैठा रहता है और सिफ्रा को ऊटपटांग नखरे दिखाता रहता है, ही कम्स बैक टू इंडिया और फिर 3-4 सीन्स में अपने दोस्त के साथ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करने के बाद इंडिया में सिफ्रा को टेस्ट करने के बहाने उसे वो इंडिया बुला लेता है और फिर उसे अपने घर दिल्ली ले जाता है एंड अपने घर वालों को कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। फिल्म के सेकंड हाफ में तो फिल्म बिल्कुल ही टीवी सीरियल मोड में चली जाती है जहाँ पे आर्यन के फैमिली मेंबर्स अलग अलग सीन्स में वही घिसे पिटे अंकल जोक्स क्रैक करते रहते हैं। गोरी चिट्टी है ना? वो अमेरिका से है ना मॉम। ये दोनों हाथों से खाना बना लेती है। वो अमेरिका से है ना? और वही घिसे पिटे रोबोट जोक्स आते रहते हैं जिनमें सिफ्रा हर चीज का लिटरल मीनिंग समझती है। फिल्म वही क्लीशे सीन्स दिखाती रहती है जैसे रोबोट में वायरस घुस जाएगा, हर दूसरे सीन में सिफ्रा की बैटरी डाउन हो जाएगी, घर का कोई एल्डर मेंबर रैंडमली बीमार हो जाएगा या फिर घर का कोई मेंबर ये पता लगा लेगा कि सिफ्रा एक रोबोट है। फिल्म कई जगह पे लॉजिकली भी इतनी ज्यादा स्टूपिड है जैसे एक सीन में वायरस घुसने की वजह से सिफ्रा का सारा डेटा डिलीट हो जाता है और आर्यन की मासी यूएस से बैकअप डेटा भेजती है। यूएस से डेटा भेजा है तो लॉजिकली उसके अंदर सिफ्रा का यूएस तक का डेटा होना चाहिए, राइट? बट नहीं, आर्यन उसके अंदर डेटा डालता है और उसकी कल तक की मेमोरी वापस आ जाती है। एंड अगेन आर्यन को एक रोबोटिक्स इंजीनियर दिखाया है हु इज अपेरेंटली द बेस्ट प्रोग्रामर दैट इज मासी नोस। बट जब वो सिफ्रा से मिलता है, ऑल्दो सिफ्रा वही बातें कर रही होती है जो एक रोबोट करता है, उसे 1% का डाउट नहीं होता कि सिफ्रा एक रोबोट हो सकती है। सीरियसली इस मूवी के फिल्म मेकर्स के पास कोई स्टोरी नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक कंसेप्ट था कि एक ह्यूमन को एक रोबोट से प्यार हो जाएगा। एंड ऑल्दो नेक्स्ट पॉइंट काइंड ऑफ स्पॉइलर है, आई रियली फील दैट यू शुड सेव योर टाइम एंड मनी ड्यू टू विच आई वुड लाइक टू कंटिन्यू कि पूरी फिल्म में इनके पास सिर्फ क्लाइमैक्स के लिए प्लॉट था जिसके लिए ये कुछ भी सीन्स दिखाते रहते हैं जिनमें लोग सिफ्रा को रैंडमली कुछ भी चीज कहकर मना करते रहते हैं, लाइक पूरी दिल्ली में आग लगा देना या फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देना या फिर किसी को 3rd फ्लोर से फेंक देना, ओनली फॉर हर टू मैलफंक्शन इन द एंड एंड डू दोस एग्जैक्ट थिंग्स। स्क्रीन प्ले तो इतना ज्यादा बेकार है कि फर्स्ट हाफ में आपको लिटरली सुला देता है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी इतने बिना मतलब के सीन्स ऐड किए हुए हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द मूवी आफ्टर ईच मेन प्लॉट पॉइंट आपको लगता है कि मूवी अब इंटरेस्टिंग होगी एंड अब पेस पकड़ेगी। बट एक्सेप्ट द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी विच अगेन लॉजिकली स्टूपिड था बट डिसेंट एग्जीक्यूशन की वजह से थोड़ा बेरेबल था, पूरी मूवी आपको लिटरली टॉर्चर करती रहती है। आई मीन सेकेंड हाफ में तो मूवी इतनी ज्यादा रैंडम हो जाती है कि अब लिटरली किसी भी सीन को कहीं और भी रख दोगे तब भी मूवी उतनी ही सेंस बनाएगी। म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म में 4 सॉन्ग्स हैं एंड ऑल्दो सारे सॉन्ग्स डिसेंट है, तुमसे सॉन्ग के अलावा कोई भी सॉन्ग स्क्रीन पे को सूट ही नहीं करता, स्पेशली सिंस कृति सनन acts like a robot otherwise, but in songs she starts dancing like a normal human being. BGM की बात करूं तो पूरी फिल्म में एक लेजी सा कॉमिकल BGM चलता रहता है जो सीन्स को अननेसेसरीली फनी बनाने की कोशिश करता है बट आपको सिर्फ इरिटेट करता रहता है। स्टारकास्ट की बात करें तो लीड रोल्स में शाहिद कपूर आर्यन का, कृति सनन सिफ्रा का, डिंपल कपाड़िया आर्यन की मासी का, धर्मेंद्र आर्यन के दादाजी का और आशीष वर्मा आर्यन के फ्रेंड का रोल प्ले करते हैं। जानवी कपूर का भी बिल्कुल ही अननेसेसरी कैमियो रोल है फिल्म के एंड में। एक्टिंग वाइज आई फील शाहिद कपूर वाज जस्ट प्लेइंग हिमसेल्फ and he doesn't seem to be a robotics engineer at all throughout the movie. Kriti Sanon, in my opinion, had a bit of a tricky role, but I feel she gave her best, where in a lot of scenes she convinces you successfully that she is a robot. बाकी किसी के भी रोल में कोई डेप्थ ही नहीं थी एंड अपार्ट फ्रॉम आशीष वर्मा's कैरेक्टर जिनके 2-3 सीन्स में आपको जेन्युइनली हंसी आती है, आप किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। ऑल इन ऑल आई थिंक कि आपको अपना पैसा और टाइम दोनों बचाना चाहिए एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस मूवी एज मच एज पॉसिबल। सो यार दैट वाज द रिव्यू फॉर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो प्लीज लीव इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।